करंट सिचुएशन ये है कि नियर अबाउट 2 लाख केसेस हो चुके हैं इंडिया में, करीब करीब 5,800 डेथ्स हो चुकी हैं, 40 लाख टेस्ट हो गए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना हमको कि इस टेस्ट का क्या रोल है, जो भी हमारा डर है उससे उसका क्या कनेक्शन है। तो अगर मैं किसी से भी पूछूंगा कि भाई आप क्यों डरे हुए हैं, वो कहेंगे कि इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कितना ज्यादा है, तो वो कहेंगे 2 लाख में से 5800 की डेथ हो गई है। तो दैट मीन्स कितना हो गया डेथ रेट, नियर अबाउट 3% हो गया। 3% का मतलब कि 100 लोगों को होता है, उसमें से 3 की डेथ हो जाती है। क्या ये सच है? पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 3% ये कितना है। टेस्ट कितने हुए अभी तक? 40 लाख हुए हैं। और अगर किसी को देखना है कि कितने टेस्ट हुए हैं, कितने हो रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एक वेबसाइट है worldometers.info, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो कि डेली बेसिस पे कितने टेस्ट बढ़ रहे हैं, किस किस कंट्री में कितने कितने हैं, वो सब आ जाएगा उसके अंदर। एक्चुअल में अगर आप मेरे स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, तो हम डर क्यों रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी एक हम्बल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जो भी लोग एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं उन लोगों को, कि हमको टेस्ट करने कम करने हैं, टेस्ट बढ़ाने नहीं है। अभी हम गलती क्या कर रहे हैं, टेस्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से डर बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी सर कुछ बातें बोल रहे हैं। मेनली वो यही है कि कोरोना से नहीं डरना है, हमारे देश में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल मत डरिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात वो कह रहे हैं कि हमें अपनी टेस्टिंग को कम करते जाना चाहिए। पहले मैं बता दूं, मुझे उनकी जो इंटेंशन है उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मैं खुद उनका बहुत सम्मान करता हूं। मेरा मेन मोटिव ये है, मैं कुछ फैक्ट दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि जाने अनजाने उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है, और पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मैं बिना किसी डाटाबेस के बोल रहूँगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को अंत तक देखें, आपकी समझ में आ जाएगा जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो किसी डाटा के बेस पे दे रहा हूँ, किसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे दे रहा हूँ, और वो सारे डाटा मैंने इस वीडियो में इंक्लूड भी किए हैं। तो वीडियो अंत तक देखें, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है या डिसलाइक करना है। तो दोस्तों, पहली बात जो उन्होंने कही कि हमारे देश में जो डेथ रेट है बहुत ही कम है, यानी 3% है जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और उससे भी कम है। तो कितने दोस्तों को लगता है कि ये डाटा बिल्कुल सही है? दोस्तों, कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी ने एक अलग से डाटा दिया है, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। आंकड़ा आप लोग कह रहे हैं 2098 मौतें हो गई हैं, किस आधार पर आप ये दावा करें? क्योंकि दिल्ली सरकार है, उसका जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 984 का है। हमारा आधार है हमारे शमशान घाट, हमारे कब्रिस्तान, क्योंकि कोई भी आंकड़ा ना तो हम घटा सकते ना हम बढ़ा सकते, अपने पास से तो बना ही नहीं सकते। किसी की भी जब मौत नहीं हुई तो हम कैसे कह देंगे किसी की मौत हुई है? कितने, क्या है आपका आधिकारिक आंकड़ा, आप लोगों ने जो जारी किया वो क्या है? हमारे तीनों एमसीडी में 2098 लोगों के हम संस्कार कर चुके हैं, चाहे वो शमशान घाट में चाहे कब्रिस्तान में। तो पहले तो आप कमेंट करके मुझे अब ये बताइए, जो आपने वीडियो देखा, कि आपको लगता है कि बाकी देश में जो डाटा है वो सही है? कम से कम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बाकी देश का जो डाटा है वो भी सही होगा। जब दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है कि एमसीडी कह रही है कि 2000 से ऊपर लोग मर चुके हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि केवल 1000 के आसपास लोग मरे हैं, तो आप सोचिए कौन सच बोल रहा है? क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट की ही संस्थाएं, दोनों ही भारत सरकार की संस्थाएं, और दोनों के डाटा में इतना अंतर, यानी डबल का अंतर, तो कम से कम कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है। दूसरा, ये डाटा गलत है, यानी हमारे देश में जो डेथ का रेट है वो इतना कम है, इसका डाटा मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है बाकी देशों के कंपेरिजन में बहुत ही पुअर है। अगर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग देखी जाए तो 129वें पायदान पे जो इंडियन हेल्थ सेक्टर है। और दोस्तों, बाकी जो कंट्री हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जिसका हेल्थ सेक्टर टॉप 10 में आता है, वहाँ अगर आप डेथ का परसेंटेज देखेंगे तो 8% है, 9% है, और 10% भी है। मैं आपको डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप डाटा देखिए, ये अप्रैल का डाटा है। यानी इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी होने के बाद भी ये वो कंट्री है जिनका हेल्थ सेक्टर टॉप 10 में आता है, और इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो टॉप 100 के बाद आता है। तो आप सोचिए कि उनकी हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा होने के बाद वहाँ डेथ का ये परसेंटेज है। अब कुछ हमारे जो इंडियन दोस्त हैं, जो मेरी बात होती है, उनका ये बोलना है कि इंडियंस थोड़ा सा मजबूत हैं, उनका खान पान बहुत अच्छा है। अगर आप ओवरऑल डाटा निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में इन देशों से ज़्यादा हार्ट पेशेंट हैं, इन देशों से ज़्यादा आपके डायबिटीज़ के पेशेंट मिल जाएंगे, इन देशों से ज़्यादा थायराइड के पेशेंट मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सोच लें अपने बारे में कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा है, हमारा खान पान बहुत अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तो जब इन देशों का डेथ परसेंटेज इतना हाई है तो हमारे देश का 3% से नीचे कैसे हो सकता है। दूसरी बात, संदीप सर कह रहे हैं कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंडियंस को। इसका कुछ लॉजिक है, मैं आपको बताऊं। एक ऐसा देश जो बहुत ही पावरफुल था, यानी यूके, वो पावरफुल था हर बेस में। उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी हम इकोनॉमी बोल सकते हैं, सबसे पावरफुल कंट्री बोल सकते हैं। और वो किस लिए आज इतना पीछे जा चुका है, यानी 1,10,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, क्योंकि उस कंट्री की कल्चर है, वो लोग जल्दी से नहीं डरते। हर चीज़ में उनका यही एटीट्यूड है, चाहे हम देश की बात करें, चाहे देश के नागरिकों की बात करें। और हम बाकी दुनिया को भी पे भी नज़र डालें तो वहाँ जहाँ कोरोना फैला, वहाँ डेथ के रेट बहुत हाई हो गए। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें और इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन उनसे कई गुना ज़्यादा है। यानी हमारे यहाँ जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी जो घनत्व है लोगों के रहने का, बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर एक बार ये चीज़ें फैलना शुरू हुई, यहाँ कंट्रोल नहीं होगा। मेन लॉजिक है यहाँ पॉपुलेशन, दूसरा हमारी पुअर हेल्थ सेक्टर। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ के बुरे हाल हैं। सुबह से शाम तक पेशेंट हॉस्पिटल के बाहर हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, जबकि अभी फैला नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे हमारी पॉलिटिकल विल, आप देखेंगे इस कंडीशन में जहाँ हज़ारों लोग मर रहे हैं और भी लोग मर सकते हैं, उसके बाद भी सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आपस में लड़ रही हैं। तो डरना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। जो ये डाटा है मैं दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी देशों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया का हेल्थ सेक्टर बेकार है। इंडिया की जो सिचुएशन है लगातार ख़राब होती जा रही है। अब बात करते हैं संदीप सर की। तीसरा जो मेन पॉइंट वो उठा रहे हैं कि हमें टेस्टिंग कम कर देनी चाहिए, यानी टेस्टिंग को धीमे धीमे, अभी अगर 1 लाख हो रही है तो 90,000 कर दो, जैसा वो वीडियो में कह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप डाटा देखेंगे, मैं आपको जो वेबसाइट वो बता रहे हैं वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जितने भी नेशन हैं जिन्होंने कोरोना पे काबू पाया है पूरी तरह या पाने वाले हैं, उनका मेन स्ट्रेटजी यही रही है कि उन्होंने जो अपनी टेस्टिंग है उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। हम जितने भी कंट्री हैं, हम न्यूजीलैंड का देख लें, अगर हम सबका डाटा देखेंगे, उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन उनके जो टेस्ट हैं हम बोल सकते हैं इंडिया से के बराबर हैं या इंडिया से ज़्यादा हैं। तो उनकी वेबसाइट को भी मैं दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि जो टेस्ट हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं, ये वही वेबसाइट है जिसके बारे में संदीप सर बोल रहे थे। अब इस पर टोटल डाटा आ रहा है कि किसने कितने टेस्ट किए, किसके यहाँ कितनी डेथ हुई। तो कुछ देश हैं जिसमें सबसे कम जो डेथ हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा देश कैसे काम कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंगापुर की। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, कहाँ है इसमें सिंगापुर। दोस्तों, ये आप देखिए, सिंगापुर में केवल डेथ हुई है 25, यानी केवल 25 लोग इसमें मरे। और आप टेस्ट देखेंगे तो लगभग इंडिया की बराबर ही, लगभग 5 लाख से थोड़े से कम ही टेस्ट इन्होंने किए हैं। ये आप देखिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड की। तो आप देखिए, वहाँ भी आप डेथ देखेंगे और उसके बाद टेस्ट का परसेंटेज देखेंगे, वो भी लगभग 5 लाख है। आप पोलैंड का डाटा देखिए, वहाँ भी जो डेथ हैं इंडिया से कम है और जो उन्होंने टेस्ट किए हैं वो 10 लाख से भी ज़्यादा हैं। मैं एक बार आपको साउथ कोरिया का दिखाता हूँ। अगर आप WHO की वेबसाइट देखेंगे या WHO के अपने वीडियो देखेंगे, उन्होंने बार बार साउथ कोरिया की तारीफ़ की है। ये आप देखिए, केवल 277 डेथ हुई हैं और आप देखेंगे उन्होंने टेस्ट कितने किए हुए हैं, लगभग 10 लाख से ऊपर उन्होंने टेस्ट किए हुए हैं। अगर आप उन कंट्रियों का डाटा देखेंगे जो कोरोना फ्री हो चुकी हैं, जैसे न्यूजीलैंड या बाकी जो कंट्री जो फ्री होने वाली हैं, अगर आप उनका डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन उन्होंने हमारे बराबर टेस्ट किए हैं या हमसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। जब तक टेस्ट अधिक नहीं होंगे, कैसे पता लगेगा किस एरिया में कितने कोरोना के पेशेंट हैं। और दोस्तों, वो बाकी एरिया को भी प्रभावित कर देंगे। इसके अलावा अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली है उसको केसेस को लेके एक गाइडलाइन जारी की थी कि टेस्ट कम करना कोई भी समाधान नहीं है। वो क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अदालत ने दिल्ली में टेस्ट की संख्या में कमी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि टेस्ट कम करना समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने टेस्ट बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा। दोस्तों, क्लिप देख के आप समझ चुके होंगे, हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके पास सारा डाटा होता है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट होती है, यानी उसके पास जो बेस्ट रिपोर्ट होती हैं वो होती हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि टेस्ट कम करना कोई भी समाधान नहीं है। तो इतनी सारी क्लिप दिखाने का मेन रीज़न और इतने सारे डाटा दिखाने का मेन रीज़न यही है
कि टेस्ट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कोई मोटिव ये नहीं कि संदीप सर ने गलत वीडियो बनाया। मेरा मोटिव ये है कि उनका वीडियो देख के कहीं ऐसा न हो कि लोग लापरवाह हो जाएं। तो जैसा मैंने कहा कि जो डाटा है, जो डेथ का परसेंटेज है, मेरे अकॉर्डिंग और जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है वो भी मैंने दिखाया, वो डाटा भी दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय यानी जो अदर देश है उनका डाटा क्या कह रहा है और इंडियन मीडिया क्या कह रही है। क्यों डरना चाहिए वो भी बताया कि हमारा जो हेल्थ का सेक्टर है कितना पुअर है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि टेस्ट कम करने से क्या लॉस होगा। बाकी देश जो इससे निकले हैं उन्होंने टेस्ट बढ़ाए हैं, कम नहीं किए। अगर हम ये भूल जाएं कि अगर टेस्ट कम करेंगे तो डर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक लोग मरते रहेंगे टेस्ट कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि टेस्ट कम करना कोई भी समाधान नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि लोग अवेयर रहें, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दे रही है उसका पालन करें, घर पर रहें और कुछ समय तक, जब तक इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ जाता, कोई इसका वैक्सीन नहीं आ जाती, आप लापरवाह न हो। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप बस एक आंकड़े हैं और आपके परिवार के लिए आप पूरी लाइफ हैं। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, जो भी मैंने डाटा दिखाया, क्या मेरी ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।